ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश का नया बाब शुरू हो रहा है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस बुरहान के वक्त में उनके जरिए किए गए फैसले से रियासत के 25 करोड़ अवाम मुस्तफीद हुए हैं। पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है और कल का ऐतिहासिक फैसला भी जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपको बता दें कि नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा प्रोजेक्ट में से एक है, जो 3900 मीटर तवील रनवे है, जो बड़े हवाई जहाज़ों को संभालने की सलाहियत रखता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम भी है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और जदीद फील्ड लाइटिंग शामिल है, जो तमाम मौसमी हालात में दिन और रात के ऑपरेशंस को पूरा करता है। इस हवाई अड्डे में एक मजबूत कार्गो सिस्टम भी है, जिसमें एक मॉडल हवाई अड्डा शामिल है, जिसमें मरबूत कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन है। इस पर तकरीबन 11,200 करोड़ की लागत का तखमीना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि इक़्तिसादी और तिजारती इस्तेहकाम को बरकरार रखना, तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाना, शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करना और सनत और सप्लाई चैन को मुस्तहकम बनाना मगरबी एशिया में कशीदगी के दौरान हुकूमत की आला तरजीहात है। जनाब मोदी ने यह बात कल शाम रियासतों मरकज़ की ज़ेरे निगरान रियासतों के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आला सतह की वर्चुअल वसीले से मुनक़्क़िद मीटिंग की सदारत करते हुए कही। ये मीटिंग मगरबी एशिया में जारी जंग और भारत पर उसके इम्कानी असरात के तनाजुर में मुल्की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुनक़्क़िद की गई थी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मरकज़ और रियासतों के दरमियान चौकसी, पेशगी, मनसूबाबंदी और बिला रुकावट ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासतों से वो शमसी तवानाई, बायो ईंधन और इलेक्ट्रिक नक़्ल हमल जैसे तवानाई मुतबादिल वसाइल इख्तियार करें और पाइप के ज़रिए कुदरती गैस पहुँचाने से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के अमल में तेज़ी लाएँ। मरकजी हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये फी लीटर की कमी की है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह फैसला मगरबी एशिया के बुरहान के दरमियान लिया गया है। रियासत में पेट्रोल और डीजल की फराहमी को लेकर रियासती हुकूमत ने साफ किया है कि रियासत में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह मामूल पर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट रणवीर प्रसाद ने कहा कि तमाम अजला में डिमांड के मुताबिक पेट्रोल डीजल दस्तयाब किया जा रहा है और कहीं बुरानी सूरत हाल नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों के आधार पर घबराहट में अतिरिक्त पेट्रोल डीजल की खरीदारी ना करें। सरकार ने सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी जैसे भ्रामक संदेशों को गलत बताते हुए कहा है कि ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थिति पर नजर रखें और कहीं भी आपूर्ति बाधित न होने दें। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल को लेकर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। रियासत में मुफ्त और लाजमी अतफाल तालीम हुकूक राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और दर्जे अव्वल में दाखिले के लिए तीसरे मरहले की लॉटरी आज जारी की जाएगी। पहले और दूसरे मरहले में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सीट अलॉट की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात साझा करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 132वीं कड़ी होगी।
गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम के मिजाज में तब्दीली आई है। कल रियासत के कई अजला में बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। वहीं फसलों पर भी इसका असर पड़ा। आज सुबह की कई अजला में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी कई अजला में बारिश के इम्कान है। दरी अजना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में हुई बेमौसम बारिश से हुए फसलों के नुकसान की मालूमात ली और अफसरान को अलर्ट मोड में रहने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का मफाद सरकार की तरजीहात में शामिल है। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर फसल के नुकसान की फौरी इतला दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।